हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत 2 का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने हुए आप तो उसको पढ़ नहीं सकते हैं। यह जान लेना ज़रूरी है कि उस सिलेबस में क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है। बाद में मैं इन सारे चैप्टरों के बारे में बारी बारी से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जान ले कि हिंदी पाठ्य पुस्तक और व्याकरण के जो सिलेबस हैं वह क्या हैं, तभी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हिंदी दिगंत 2 जो 12 क्लास का है उसमें 2 खंड होते हैं। एक होते हैं गद्य खंड, दूसरा होता है पद्य खंड। प्रत्येक खंड में 13 चैप्टर यानी 13 पाठ है। तो सबसे पहले हम पद्य खंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद्य खंड से शुरू करते हैं। पद्य खंड में आपके जो 13 चैप्टर या अध्याय है उसके बारे में आपको लेखक के सहित आपको बतला रहा हूँ। तो दिगंत 2 का पहला चैप्टर है करबक, मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित। इसमें कवि रूप से ज़्यादा गुणों को महत्व दिया है। यह करबक जो है मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित 12 क्लास दिगंत 2 का पहला पाठ है। ये अध्याय का नाम पद है, जिसके कवि सूरदास हैं। इस अध्याय में सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के सुंदरता और उनके चंचल हरकतों का बहुत ही मनोहर दृष्टिकोण से चित्रण किया है। तीसरे अध्याय का नाम है पद। इसके कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी ने अपनी दीनता और हीनता और भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति का इस अध्याय में व्यक्त किया है। अध्याय 4 का नाम छप्य है, जिसके कवि नाभादास हैं। इस अध्याय में कवि नाभादास ने सच्चे भक्ति की बात की है। इन्होंने भक्ति की महिमा का बखान किया है। इनका अध्याय छप्य कबीर और सूरदास पर केंद्रित है। इन्होंने इनके गुणों को बहुत अच्छी तरह से बताया है। अध्याय का नाम कबीत छप्य है। इसके कवि महाकवि भूषण जी हैं। उन्होंने अपनी कविता में बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। इन्होंने अपने कविता में छत्रपति शिवा जी के शौर्य का वर्णन किया है। अपने वीर रस की ओज पूर्ण वाणी से छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की वीरता और शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। इन दोनों योद्धाओं के बहादुरी और युद्ध कौशल और अपने धर्म और संस्कृति के लिए शत्रुओं से लड़ जाने के इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। इनके संघर्षों का भी वर्णन बहुत अच्छे ढंग से भूषण जी ने किया है कि शिवाजी और छत्रसाल ने कितनी बहादुरी से औरंगजेब का मुकाबला किया। इसमें औरंगजेब के अत्याचारों का भी वर्णन मिलता है। अध्याय का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक मार्मिक कविता है। इस कविता में जीवन के संघर्षों की ओर आंतरिक अशांति के बीच
शांति और सुकून तलाश करने की बातें कही गई हैं। यह हमें आशावादी बने रहने और जीवन के हर पल को स्वीकार करने का संदेश देता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई। घर पर इन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत में भी गहन शिक्षा प्राप्त की। इनका 3 विवाह हुआ था। क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में बनारस में हो गई। 7वें पाठ का नाम पुत्र वियोग है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। यह एक माँ और पुत्र की कविता है। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक माँ के हृदय की गहरी पीड़ा को और दुख को व्यक्त करती है। जब उसका प्रिय पुत्र उससे बिछड़ जाता है, तब उसकी मार्मिक व्यथा को व्यक्त करते हुए उन्होंने पुत्र वियोग को लिखा। 8वें पाठ का नाम है उषा, जिसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ये अपने कविता में बतलाते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले सुंदर प्रकृति और गतिशील प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन वे इस कविता में करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में प्राकृतिक चित्रण किया है, जो सूर्योदय के पहले का दृश्य होता है। 9वें पाठ का नाम है जंजन का चेहरा एक, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इन्होंने अपने कविता में बताया है कि दुनिया भर के मेहनत कश और पीड़ित लोग बाहरी तौर पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं और दुखों और सपनों में एक समान हैं। वे अपने को एक समान समझते हैं और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। 10वें पाठ का नाम है अधिनायक, जिसे रघुवीर सहाय ने लिखा है। इस कविता में वे बतलाते हैं कि आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग पर वे व्यंग करते हैं। वे राष्ट्रीय गान में युक्त अधिनायक शब्द को पकड़कर प्रश्न उठाते हैं कि आखिर अधिनायक कौन नहीं है, जिसका गुणगान हर कोई करता है, जिसका गुणगान हर रचना जैसा एक गरीब और फटेहाल और बदहाल लड़का भी राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर फटा हुआ पजामा पहनकर भी कर रहा है। इनसे उनके अधिनायक शब्द के मार्मिकता का पता चलता है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित प्यारे नन्हे बेटे को, यह 11वां अध्याय है। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित हार जीत, यह 12वां अध्याय है। ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित गांव का घर, यह अंतिम 13वां अध्याय है। अगला जो आपको पढ़ना है वो
प्रतिपूर्ति पढ़ना है। प्रतिपूर्ति का पहला पाठ है रस्सी का टुकड़ा। प्रतिपूर्ति का दूसरा अध्याय है क्लर्क की मौत। प्रतिपूर्ति में जो आपको अगला और अंतिम पाठ पढ़ना है उसका नाम है पेशगी। इनके अलावा मैं गद्य खंड के सारे सिलेबस को आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इंतज़ार करें अगले वीडियो का। तब तक आप पद्य खंड और प्रतिपूर्ति के सिलेबस को देखें और उसकी तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब अवश्य करें।